गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है अलंकार। अलंकार 8, 9 और 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है और ये साहित्य का श्रृंगार होता है। ठीक है, तो अब हम अलंकार को देखेंगे कि अलंकार क्या होता है, अलंकार वास्तव में है क्या। तो अलंकार साहित्य का श्रृंगार होता है। अलंकार के द्वारा काव्य को सजाया जाता है, काव्य को संवारा जाता है। तो हम कह सकते हैं अलंकार का प्रयोग काव्य को अधिक स्पष्ट, प्रभावदायक और चमत्कार पूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। अलंकार का प्रयोग काव्य को अधिक स्पष्ट, प्रभावपूर्ण और चमत्कारपूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। अलंकार है जो साहित्य का आभूषण होता है। जिस प्रकार से आभूषण का प्रयोग, अलंकार का प्रयोग स्त्रियां अपने रूप को सजाने में करती है, उसी प्रकार से अलंकार का प्रयोग काव्य को सजाने के लिए किया जाता है, काव्य को अलंकृत करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से एक वाक्य में हम बोल सकते हैं कि अलंकार क्या होता है, साहित्य का आभूषण होता है। इससे साहित्य को सजाने का काम किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अलंकार के प्रकार। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, तो शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्द अलंकार शब्द के प्रयोग और उच्चारण के द्वारा, शब्द के प्रयोग और उच्चारण के द्वारा अगर काव्य को सजाया जाए, शब्द के प्रयोग और उच्चारण के द्वारा अगर काव्य को सजाया जाए तब उसे शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, शब्द के प्रयोग और उच्चारण के द्वारा अगर काव्य को सजाया जाए तब उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब हम अर्थालंकार देखेंगे। तो अर्थालंकार से काव्य के अर्थ की सुंदरता बढ़ाई जाती है। अर्थालंकार से काव्य के अर्थ की सुंदरता को निखारा जाता है। शब्दों की तुलना उपमेय से की जाती है और इसके अर्थ को निखारा जाता है। पहले हम शब्दालंकार को देखेंगे और शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं इसको देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अर्थालंकार को अच्छे से समझाएंगे और अर्थालंकार के भेद को भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग शब्दालंकार को देखते हैं। तो शब्दालंकार तीन प्रकार के होता है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार जब काव्य में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में, जब काव्य में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में बार बार आती है तब उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जब काव्य में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में बार बार आती है तब उसे हम अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है रघुपति राघव राजा राम। इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस काव्य में र व्यंजन वर्ण है, उसकी आवृत्ति 4 बार आई है, तो ये अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत है। उसके बाद तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, इसमें भी देखो त त त त त की आवृत्ति 5 बार आई है, अतः यह क्या है? अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इसमें भी आप देख रहे हो कि श स स यानी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति इस काव्य में बार बार आई है,
तो इसे भी हम अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत रखेंगे। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। इसमें भी प की आवृत्ति 4 बार आई है, अतः यह भी अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत रखा जाता है। बच्चों, आपके पास जितने एग्जाम्पल्स होंगे, काव्य के जितने एग्जाम्पल्स होंगे, आप और अच्छे से समझ पाओगे कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अतः आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल का कलेक्शन अपने साथ रखो ताकि आपको समझने में आसानी हो कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है और कैसे व्यंजन वर्ण की आवृत्ति इसमें बार बार आती है। ठीक है। अब मैं आपको अर्थालंकार के दूसरे भेद के बारे में बताऊंगी। दूसरा भेद है यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? तो यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ बदल जाता है। यमक अलंकार में एक ही शब्द को 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग किया जाता है, लेकिन हर बार उसका अर्थ बदल जाता है, उसका अर्थ अलग अलग रहता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है क्या? काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा घटा एक ही शब्द है, लेकिन इस काव्य में यहाँ पर 2 बार इसका प्रयोग किया गया है। तो पहली बार जो प्रयोग हुआ है उसका अर्थ है बादल, और दूसरी बार जो प्रयोग हुआ है उसका अर्थ है घटना। ठीक है। तो इस काव्य का अर्थ क्या है कि काले काले बादलों का, आकाश में काले काले बादल घिर आए हैं, तो उन बादलों का घमंड घट गया। काले काले बादलों का घमंड घट गया। तो इस प्रकार देख रहे हो कि काव्य में 2 शब्द का प्रयोग किया गया है कि लेकिन दोनों बार उसका अर्थ बिल्कुल भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो ये किसके अंतर्गत है? ये यमक अलंकार के अंतर्गत आता है। इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बावराए जग बा खाए पाए बावराए। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कनक शब्द का प्रयोग यहाँ पर 2 बार किया गया है। कनक शब्द का प्रयोग इस काव्य में 2 बार किया गया है, और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। एक कनक का मतलब होता है धतूरा, और दूसरे कनक का मतलब होता है सोना। ठीक है। तो अब हम इस काव्य के अर्थ की ओर चलते हैं। तो कहा गया है कि धतूरे से ज्यादा मादकता, धतूरे से ज्यादा मादकता, धतूरे से 100 गुना ज्यादा मादकता सोने की होती है। धतूरे से 100 गुना ज्यादा मादकता सोने में होती है, क्योंकि धतूरे को खाने से इंसान बौरा जाता है, यानी पागल हो जाता है। मगर सोना ऐसी चीज है, अगर इंसान को प्राप्त हो जाए तो प्राप्त होते ही वह बौरा जाता है, यानी कि मदहोश हो जाता है, घमंड के मारे पागल हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो यहाँ पर कनक कनक शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है, दोनों बार उसका अर्थ बिल्कुल भिन्न है। तो इस प्रकार से यह किसके अंतर्गत है? ये यमक अलंकार के अंतर्गत है, यानी कि एक ही शब्द का प्रयोग काव्य में 2 या 2 से अधिक बार आए, लेकिन हर बार उसका अर्थ है जो अलग अलग रहे। ये है यमक अलंकार। अब तीसरा देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है क्या? चिपकना। श्लेष का मतलब चिपकना। जहां एक ही शब्द में 2 या 2 से अधिक अर्थ, जिस काव्य में एक ही शब्द में 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके हुए हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। कहने का मतलब कि काव्य में आपको एक ही शब्द दिखेगा, लेकिन उस शब्द में 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपका हुआ रहेगा।
उस शब्द के माध्यम से उस काव्य में 2 या 2 से अधिक अर्थ आपको निकालने होंगे। जैसे सुबरन को ढूंढत फिरे कभी व्यभिचारी चोर, सुबरन को ढूंढत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर सुबरन का मतलब क्या होता है? देखो, सुबरन का मतलब कवि के लिए हो गया क्या? कवि के लिए सुबरन का मतलब हो गया अच्छे अच्छे शब्द। व्यभिचारी के लिए सुबरन का मतलब क्या हो गया? सुंदर स्त्री। और चोर के लिए सुबरन का मतलब क्या हो गया? धन। तो अब इस काव्य के अर्थ की ओर देखते हैं कि सुबरन को सभी लोग ढूंढते हैं। कौन कौन? कवि भी, व्यभिचारी भी और चोर भी। तो कवि सुबरन यानी कि कवि अच्छी अच्छी कविताओं का निर्माण करने के लिए क्या ढूंढते हैं? अच्छे अच्छे शब्दों को ढूंढते हैं। तो यहाँ पर कवि के लिए सुबरन का अर्थ क्या हो गया? अच्छे अच्छे शब्द। उसके बाद एक व्यभिचारी है, एक पापी है, बस सुबरन, उसके लिए सुबरन का अर्थ क्या हो गया? उसके लिए सुबरन का अर्थ हो गया सुंदर स्त्री, जिससे कि वह अपनी वासना को पूरा कर सके। उसके बाद चोर के लिए सुबरन का अर्थ क्या हो गया? चोर के लिए सुबरन का अर्थ हो गया धन। चोर धन को ढूंढता है चुराने के लिए। तो इस प्रकार से देख रहे हो कि सुबरन एक शब्द है जिसमें कि 3 अर्थ चिपका हुआ है। कवि के लिए अच्छे शब्द, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए धन। इस प्रकार से सुबरन में 3 अर्थ चिपके हुए हैं, अतः यह श्लेष अलंकार के अंतर्गत आएगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखो आप लोग। रावण सिर सरोज वनचारी चली रघुवीर सिलीमुख धारी। यहाँ पर सिलीमुख का अर्थ भबरा भी है, भौरा भी है और बाण भी है। सिलीमुख का अर्थ भौरा भी होता है और बाण भी होता है। तो इस काव्य का अर्थ देखते हैं कि रावण के सिर रूपी कमल में, रावण के सिर रूपी कमल में रघुवीर ने, रावण के सिर रूपी कमल में, सिर रूपी सर में, कमल रूपी सर में रघुवीर ने क्या किया? भौरे रूपी बाण को चुभो दिया, जिससे कि उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि यहाँ पर सिलीमुख में 2 अर्थ चिपका हुआ है, एक भौरा और एक बाण। इस प्रकार से ये श्लेष अलंकार के अंतर्गत आता है। आपने अर्थालंकार के बारे में पढ़ा, अलंकार क्या होता है, फिर अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। फिर ये शब्दालंकार के भेदों को मैंने आपको बताया है, ये शब्दालंकार है। अब अगले वीडियो में मैं आपको अर्थालंकार के भेदों के बारे में बताऊंगी और आप उसे अच्छे से देखोगे ताकि अलंकार पूरी तरह से आपका अच्छे से कवर हो जाए। तो इसके बाद मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ। अगर आपको शब्द अलंकार अच्छे से समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया है तो कमेंट जरूर देना। धन्यवाद।